लेकिन आज हमें यह खतरनाक जानकारी भी मिली है कि कुछ अलगाववादी ताकतें किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा और दंगा फैलाने की योजना बना रही हैं और ऐसी आशंका है कि आने वाले कई दिनों में देश में कुछ हिंसक घटनाएं भी हो सकती हैं अगर ये लोग कामयाब हो गए तो। ये ठीक वैसा ही है जैसा नागरिकता कानून के समय और उसके बाद दिल्ली में हुआ था जब दिल्ली के दंगे हो गए थे। इसीलिए आज हम पूरे देश को और सरकार को भी सावधान करना चाहते हैं। हमारी आज अलग अलग लोगों से बात हुई है, देश में भी बात हुई है और बाहर विदेशों में भी बात हुई है। लेकिन यह योजना कैसे बनाई जा रही है, इसका जवाब आपको दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर नहीं मिलेगा, बल्कि दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के अलग अलग देशों में मिलेगा। कनाडा और अमेरिका में कैसे खालिस्तानी समर्थक किसानों के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन नारे खालिस्तान जिंदाबाद के लग रहे हैं, यह हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन आज आपको ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर से आई कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। बर्मिंघम से आई हैं तस्वीरें। यहां कल किसानों के समर्थन में रैली निकाली गई और यहां भी इन रैलियों में किसानों से ज्यादा झंडे खालिस्तानियों के थे और खालिस्तान जिंदाबाद हो रहा था। एक ट्रक पर कृषि कानूनों के साथ साथ वर्ष 1984 के सिख दंगों का जिक्र था और इस पर भी खालिस्तान का झंडा लगा हुआ था। जब ये रैली निकाली जा रही थी तब बर्मिंघम की सड़कों पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी इन खालिस्तानियों को रोका नहीं, टोका नहीं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने वहां भारत के उच्चायोग को भी बंद करवाने की कोशिश की है। बर्मिंघम शहर ब्रिटेन का एक ऐसा शहर है जहां 200 से भी ज्यादा देशों से आए लोग रहते हैं। अभी यहां की बहुसंख्यक आबादी अंग्रेजों की है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जल्द ही यहां रहने वाले अंग्रेजी मूल के लोग अल्पसंख्यक बन जाएंगे। यानी सोचिए, अपने ही शहर में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्मिंघम की 42% आबादी आज की तारीख में गैर ब्रिटिश है। सोचिए, लगभग आधी आबादी 42% वो हैं जो बाहर से आए हैं और इनमें से भी 21% मुस्लिम हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा संख्या पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों की है। अब आप इस कनेक्शन को समझिए। खालिस्तान को सबसे ज्यादा मदद पाकिस्तान से ही मिलती है और बर्मिंघम में इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मूल के लोगों की मौजूदगी ये साफ करती है कि वहां अब इन्हें रोकने वाला कोई नहीं और इसीलिए अब इस शहर की सड़कों पर खुलेआम, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों कनाडा में भी हो रहा है, जहां बड़ी संख्या में खालिस्तान के समर्थक रहते हैं और इन्हें कनाडा की सरकार का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र की साइबर सेल ने यह खुलासा किया है कि पिछले 15 दिनों में किसान आंदोलन के नाम पर सोशल मीडिया पर करीब 13,000 ऐसे पोस्ट लिखे गए हैं जिनमें खालिस्तान का जिक्र है, जिनमें खालिस्तान के लिए हमदर्दी दिखाई गई है या फिर खालिस्तान की मांग की गई है। अब आप खुद सोचिए, किसान आंदोलन का और खालिस्तान का क्या कनेक्शन है। इससे आप समझ सकते हैं कैसे दुनिया भर के देशों की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक खालिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है और आप सबको सावधान रहना होगा। हम जानते हैं हम और नए दुश्मन पैदा कर लेंगे। हम जानते हैं बहुत सारे लोगों को हमारा आज का ये ब्रॉडकास्ट अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग फिर जाएंगे अदालतों में, फिर हमारे खिलाफ कोई ना कोई केस करेंगे, फिर मानहानि के मुकदमे दायर होंगे, लेकिन आपको सच्चाई बतानी जरूरी है और कोई और बताएगा भी नहीं। हम किसानों के साथ हैं और ये मानते हैं कि उन्हें उनका हक मिलना ही चाहिए, लेकिन हम किसानों के साथ साथ पूरे देश को बार बार सावधान कर रहे हैं कि इस आंदोलन को अलगाववादियों और आतंकवादियों के हाथ का मोहरा आप बिल्कुल ना बनने दें। विरोध प्रदर्शन करना कोई बुरी बात नहीं है, सबको अधिकार है इस लोकतंत्र में, लेकिन इस आंदोलन की आड़ में जिस तरह से देश को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से अलगाववादियों के पोस्टर्स लग रहे हैं, उसे देखकर देश के साथ साथ सरकार को भी अब सावधान रहना होगा।